हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम कपिल नाथ फ्रॉम शिवालिक ऋषिकुल। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने अपना इंट्रोडक्शन और फ्रेजेस का टॉपिक स्टार्ट किया था। क्या आपने जो मैंने लास्ट में वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए थे पार्ट्स ऑफ बॉडी के, वो करें? अगर आपने अब तक वो नहीं करे या आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी यूट्यूब चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम आगे अब फ्रेजेस का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एंड में कुछ वोकैबुलरीज दूंगा, वो आपने नोट करनी है और उनको याद करना है। सो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? फ्रेजेस। फ्रेजेस जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया था, फ्रेजेस क्या होते हैं? A group of words which make a sense but not make a complete sentence is known as phrases। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक सेंस बनाए लेकिन कभी भी कोई कंप्लीट सेंटेंस ना बनाए, उनको हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 10 फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इस वीडियो लेक्चर में अगले 10 फ्रेजेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फ्रेज है वो क्या है? जैसे कोई भी गलत बात कहता है या हमारे बारे में कोई बुरी बात कहता है, हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको क्या बोलते हैं? व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहुदगी है, इस टाइप से हम उसको बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट नॉनसेंस। तो सबसे पहला आज का हमारा फ्रेज क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे हम काउंटिंग नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फ्रेज है, वॉच नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहुदगी है। तो जो हमारा सेकंड फ्रेज है आज का स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारा? जैसे कोई भी गलत बात होती है, जो जैसे कोई भी अगर किसी को के साथ बदतमीजी करता है तो हम क्या कहते हैं? व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। कोई भी शर्मिंदगी वाली बात सुन के हम क्या बोलते हैं? कितनी शर्म की बात है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? व्हाट अ शेम। तो हमारा आज का सेकंड फ्रेज क्या है? व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। उसके बाद जो हमारा थर्ड फ्रेज है, लाइक क्लास में कोई भी बदतमीजी करता है या कोई बैड मैनर शो करता है यहाँ पे अपने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गो एट वंस, तुरंत बाहर जाओ। तो हम क्या बोलते हैं उसको? गो एट वंस, तुरंत जाओ। जब भी हमें किसी को बाहर निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं? एक चीज का ध्यान रखिएगा इसमें, जैसे कि हम क्लास में हैं तो क्लास में हम क्या बोलते हैं? गो एट वंस। जैसे कि अगर हम कभी कार में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, किसी भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको कुछ अदर वर्ड्स बोलने होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? गेट ऑफ, उतर जाओ। जैसे कि ट्रेन से उतरते हैं या बस से उतरते हैं, तो हमारा पार्टनर है वो अगर ट्रेन या बस में है तो हम उसे क्या बोलते हैं? गेट ऑफ, उतर जाओ। तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया था? व्हाट नॉनसेंस, व्हाट अ शेम। उसके बाद हमने क्या किया था? गो एट वंस, तुरंत जाओ। तो हमारा थर्ड फ्रेज क्या है? गो एट वंस, तुरंत जाओ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ फ्रेज क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा कोई पार्टनर है बस में है या फैमिली मेंबर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गेट ऑफ, उतर जाओ। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ फ्रेज क्या है? गेट ऑफ। गेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? उतर जाओ। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ फ्रेज है, फिफ्थ फ्रेज क्या है हमारा? जैसे कि हमें कहीं भी बाहर जाना होता है, तो हमने अगर दूसरे को पहले से मेंशन नहीं किया, अगर हमने उसको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, अगर वो लेट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, हरी अप, जल्दी से। और अगर हमने उसको मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम उसको बोल रहे हैं तैयार हो जाओ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गेट रेडी, तैयार हो जाओ। उसके लिए हम क्या बोलते हैं?
अगर किसको हमने मेंशन नहीं किया, उसको हमें तैयार होने के लिए बोलना है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? गेट रेडी, या हम बोलते हैं बी रेडी, तैयार रहो। इसमें हम उसको ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं, भाई तुम तैयार रहो ऑलरेडी। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, तुम तैयार रहना पहले से। जैसे कि हम किसी को चेतावनी देकर बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बी रेडी, तैयार रहना। और अगर किसी को सतर्क करना है तो हम क्या कहते हैं? बी अलर्ट। जैसे कि हम क्लास में अगर हम इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बी अलर्ट। या फिर कहीं पे हम पब्लिक प्लेस पे ट्रैवल करते हैं तो क्या कहते हैं? हम कोई भी अगर घर से आते हैं, बी अलर्ट, तो ध्यान रखना अपने आसपास। तो उसके बाद जो हमारा आज का सिक्स्थ फ्रेज है, सिक्स्थ फ्रेज क्या है हमारा? जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड हमारे घर पे आया है, या कोई अंकल है, चलो फ्रेंड तो नहीं, जैसे कोई अंकल आया हमारे गेट पे और हमें नहीं जानते उनको क्या है, वो और कौन है। तो हम उनसे ऐसे पूछते हैं, हेलो अंकल, व्हाट इज योर नेम, आप क्या, आप किस लिए आए हो? तो इस टाइप की जब हम बातें पूछते हैं, तो जैसे अगर वो कहते हैं अपने पेरेंट्स को बुला लो, तो हम क्या कहते हैं? वेट आउटसाइड, आप बाहर इंतजार करो, मैं एक को बुला के लाता हूँ। जैसे आप पोस्टमैन आता है, तो ऐसे जब भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। यहाँ पे मैं सिक्स्थ फ्रेज क्या है? वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। मीन्स में कोई भी आ सकता है आपका, अगर कोई अननोन है वो, या कोई भी, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। उसके बाद जो हमारा सेवंथ फ्रेज है, सेवंथ फ्रेज हमारा क्या है? जैसे कि हम कोई भी चीज देते हैं, जैसे कि मैंने किसी भी स्टूडेंट को बोर्ड पे बुलाया, मैं उसको कहता हूँ हमारा सिक्स फ्रेज का मीनिंग लिखो। सिक्स फ्रेज क्या है? वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। तो मैं उसको क्या कहूंगा? अगर वो मार्कर मांगे अभी से मार्कर, तो मैं क्या उसको कहूंगा? ये लो। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक इट, ये लो। तो हमारा सेवंथ फ्रेज क्या है? टेक इट, टेक इट, ये लो। या फिर हम कोई भी चीज देते हैं अपने, जैसे जस्ट लाइक फ्रेंड है, फ्रेंड को मैंने कोई भी चीज देनी है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? टेक इट, ये लो। तो हमारा अब अगला एट्थ फ्रेज पे हम ध्यान देते हैं। जैसे कि हम कभी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जैसे कि हम कोई भी ब्यूटीफुल सीन देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? लुक देयर। हम उसको शो करते हैं वो चीज, तो हम क्या कहते हैं? लुक देयर। या फिर जैसे हमारे कोई आसपास चीज है, तो हम क्या बोलते हैं? जब हम बोलते हैं ये देखो, तो हम क्या बोलते हैं उसको? लुक हेयर। कोई दूर की चीज है तो लुक देयर, और कोई पास की चीज है तो लुक हेयर। तो हमारा जो एट फ्रेज है वो क्या है? लुक हेयर। लुक हेयर, ये देखो, या फिर इधर देखो। उसके बाद हम जब बोलते हैं जैसे कोई भी, जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड वगैरह, फ्रेंड आया हमारे घर, हमने उसको अपने ड्राइंग रूम या जो हमारा खुद का पर्सनल रूम है, हमने उसको वहां पे बुलाया, जिसकी हम कोई भी ड्रिंक्स लेने जाते हैं, वाटर लेने जाते हैं उसके लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेट हियर, यहाँ पर इंतजार करो। जिसको भी गेस्ट आता है, वो कोई चीज मांगता है, तो हम क्या बोलते हैं? वेट हियर, आई एम जस्ट कमिंग। जैसे कि हमें कई बार जानते हैं, हम क्या बोलते हैं? आई एम जस्ट कमिंग, वेट हियर, आप यहाँ पे इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो हमारा जो नाइन्थ फ्रेज है वो क्या है हमारा? वेट हियर, यहाँ इंतजार करो। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वेट हियर में और वेट आउटसाइड में। वेट आउटसाइड क्या है? बाहर इंतजार करो, और वेट हियर क्या है? यहाँ इंतजार करो। बाहर मतलब बाहर, जो जहां पे भी आप, उससे बाहर। और हेयर का मतलब क्या? यहाँ पे, जहां पे भी आप अभी खड़े हो, आप उसको बोल रहे हैं यहाँ पे इंतजार करो।
और जैसे कि कोई भी हमसे चीज मांगता है या कोई भी हमें ऐसी बात होती है तो हम उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, तो हम क्या बोलते हैं? नॉट एट लीस्ट, जरा सा भी नहीं। तो हमारा आज का जो 10th फ्रेज है, लास्ट फ्रेज, वो क्या है? नॉट एट लीस्ट, जरा सा भी नहीं। नॉट एट लीस्ट, जरा सा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के 10 फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अभी 2 मिनट के अंदर अंदर मैं यहाँ पे सारे जो हमारी आज की 10 वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो मीनिंग के साथ यहाँ पे नोट कर दूंगा, सो दैट आप उसको राइट कर लो और साथ के साथ लर्न भी कर लो, जिससे कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में इजी हो और हमारा सिलेबस भी जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए। सो फ्रेंड्स, नोट कर लो यहाँ पे। थैंक यू।